नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार बिहार के सांसद समस्तीपुर की संभवी चौधरी ने विपक्ष को गजब धोया। आइए चलिए देखते हैं पार्लियामेंट से किस प्रकार संभवी चौधरी किस प्रकार से स्पीच दे रही है सांसद भवन में। आइए देखिए। बिहार की बेटी होने के नाते हम आपको और इस पूरे सदन को बिहार की अकल्पनीय और ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हैं। बिहार ने पूरे देश में ये स्थापित कर दिया है कि झूठ और नफरत की राजनीति पर विकास की राजनीति हमेशा भारी पड़ती है। सभापति महोदय, आज का जो विषय है वो बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत पूरे देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बना करके शिक्षा के केंद्र में एक नई क्रांति लाने का आह्वान किया है। इसमें जो सबसे सराहनीय पहल है वो ये है कि 5,692 जो अटल टिंकरिंग लैब है वो ग्रामीण क्षेत्र में है। और एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते हम हमारे वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे कि 2025-26 के बजट में उन्होंने 50,000 ऐसे और अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा की है। आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे महोदया कि बिहार जो ज्ञान की धरती है वो अभी भी इस विषय में कहीं न कहीं पिछड़ रही है। आंकड़ों के हिसाब से बिहार में बस 97 लैब है जो वहाँ के विशाल छात्र आबादी के लिए अन्याय है। वहाँ के जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं महोदया, उनके आंखों में सपने तो हैं पर संसाधन नहीं है। मेरी ये मांग है कि समस्तीपुर लोकसभा जो आप कह सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित भी है और अधिकतर वहाँ की जो आबादी है वो ग्रामीण है, ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा के हर प्रखंड में एक अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण हो ताकि वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का सामान्य अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। माननीय सदस्य डॉक्टर शिवाजी बड़ाप्पा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र विशेष रूप से लातूर, नांदेड़, जालना, धाराशिव, छत्रपति संभाजीनगर, बीड, परभनी और हिंगोली जिलों में हाल ही में हुई अतिवृष्टि की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस भीषण वर्षा के कारण किसानों की भूमि पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा उनकी खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर उनकी उपजाऊ जमीन कटकर बह गई है। परिणाम स्वरूप मराठवाड़ा के किसान इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को जो मुआवजा प्रदान किया गया है वो अत्यंत अपर्याप्त है। कई किसानों की बहुत अधिक भूमि कटकर बह गई है। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार द्वारा केवल 2 या 3 हेक्टेयर तक की मुआवजा देने की योजना बनाई जा रही है जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की कटकर बह गई भूमि को तत्काल महाराष्ट्र सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दुरुस्त कराया जाए तथा उन्हें उचित और पर्याप्त मुआवजा तुरंत प्रदान किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरिभाई पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मेरे संसदीय क्षेत्र महसाणा लोकसभा सहित उत्तर गुजरात में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक भी वीजा सुविधा सेवा केंद्र नहीं है, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों को वीजा आवेदन और अन्य सुविधाओं के लिए दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जाना पड़ता है, जिससे बहुत अधिक समय और धन की बर्बादी होती है। अतः मैं माननीय विदेश मंत्री जी भारत सरकार से सदन के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र महसाणा उत्तर गुजरात के संयुक्त राज्य अमेरिका का वीजा सुविधा सेवा VFS केंद्र खोला जाए ताकि महसाणा लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर गुजरात राज्य के नागरिकों को सुगमता और सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री फणी भूषण चौधरी जी।
Madam Speaker, মই অসমৰ 6টা জনগোষ্ঠীয়ে যি জনজাতিকৰণৰ দাবী 70 দশকৰ পৰা কৰি আহিছে সেই বিষয়ে মই কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই প্ৰথমতেই মোদী চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব এইকাৰণেই যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে এই 6টা জনগোষ্ঠীক এছটিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও 2004 চনত 2005 চনত অসম বিধানসভাত এই 6টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে বুলি সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু সেইমতে 2007 চনত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। এই স্মাৰকপত্ৰত ময়ো এগৰাকী স্বাক্ষৰকাৰী আছিলোঁ। কিন্তু দেখা গ'ল তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নহ'ল।